जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 11। जी हाँ दोस्तों, क्या क्लास 11 एग्रीकल्चर है। हाँ दोस्तों, क्लास 11 एग्रीकल्चर की जो दोस्तों फिजिक्स है। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यह वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना 2023 में क्लास 11 एग्रीकल्चर का बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, यह वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, तो दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, इस परीक्षा से दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और बारी बारी से दोस्तों आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। और यह दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, यह दोस्तों हर एक बार, ठीक है, पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। हाँ, इसमें पहला जो हमारा आता है वह हमारा किसका मूल मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है विभव। जी हाँ दोस्तों, विभव का जो होता है दोस्तों उसका मूल मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का भी मात्रक दोस्तों मूल मात्रक होता है। ठीक है, और ताप का और लंबाई का भी मूल मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है हमारा, वह आता है निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, मूल मात्रक पता करना, कौन मूल मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों किलोग्राम मूल मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा, वह आता है हमारा दोस्तों एक रक्त कणिका का व्यास 10.5 मीटर है, इसका मान माइक्रोन में होगा। तो दोस्तों इसका मान जो माइक्रोन में होगा वह दोस्तों 10 माइक्रोन होगा। ठीक है, यह दोस्तों जो प्रश्न था ये दोस्तों 2009 में पूछा गया था। ठीक है, आप सभी लोग देख ही सकते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा, वह आता है दोस्तों गतिज ऊर्जा की बीमा है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा की जो बीमा है दोस्तों वह है हमारा दोस्तों ml-2 T-2 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा दोस्तों, वह आता है हमारा जूल प्रति सेकंड मात्रक है। ठीक है, तो दोस्तों जो जूल प्रति सेकंड मात्रक है वह दोस्तों शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों, वह आता है हमारा निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि का मात्रक मूल मात्रक है। तो दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक एक मूल मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो आता है दोस्तों, वह आता है ml-1। हाँ, T-2 विमीय सूत्र नहीं है। तो दोस्तों यह शक्ति का विमीय सूत्र नहीं है। और यंग गुणांक का दोस्तों मूल मात्रक है। ठीक है, विमीय सूत्र है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे प्रतिबल का भी विमीय सूत्र है ये, और दाब का भी दोस्तों यही सेम है, विमीय सूत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा दोस्तों, वह आता है हमारा निम्नलिखित में कौन सी लंबाई 10.14 मीटर में बराबर होती है। ठीक है, तो वह दोस्तों 1 एक्सरे यूनिट जो होता है वह दोस्तों 10.14 के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों, वह आता है हमारा एक लाल रक्त कणिका का व्यास 10.5 है। ठीक है, 10-5 है। ठीक है, तो 10-5 मीटर है। इनका मान दोस्तों माइक्रोन में बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इनका जो मान होगा वह दोस्तों 10 माइक्रोन होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों, वह आता है हमारा दोस्तों किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा दोस्तों यह दोस्तों विद्युत मात्रा का अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, वह दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा एक बल्ब पर 240 से वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों वह उसका तंतु का प्रतिरोध 960 ओम होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है वह दोस्तों आता है हमारा एक विद्युत बल्ब पर, ठीक है, 12 वोल्ट एवं 30 वाट अंकित है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी तो दोस्तों वह 2.5 एम्पियर वाली धारा होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा, वह आता है हमारा सामर्थ्य P विभवांतर V तथा धारा I में संबंध होता है। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो होता है, जो हो जाता है दोस्तों P बराबर VI² होता है। ठीक है, इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों, वह आता है हमारा वाट घंटा मीटर मापक यंत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, मापन में यंत्र है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा, वह आता है हमारा
वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो दोस्तों वैद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला आता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका जो अशुद्ध संबंध है वह दोस्तों 1 कूलाम मल्टीप्लिकेशन जूल है। ठीक है, 1 कूलाम मल्टीप्लिकेशन से 1 जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों मतलब इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है दोस्तों बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.20। ठीक है, प्रति यूनिट है, यह यूनिट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा डी ऑप्शन 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों वह आता है हमारा दोस्तों, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला आता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का सूत्र है। तो दोस्तों प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का सूत्र है दोस्तों आर बराबर, ठीक है, आर बराबर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इस प्रकार से इन्फानाइट तक। ठीक है, तो यह हमारा दोस्तों श्रेणी क्रम का सूत्र है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों जो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वह दोस्तों वो यह होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, यह दोस्तों समांतर श्रेणी का सूत्र है। ठीक है, समांतर श्रेणी का सूत्र है। ठीक है, अब इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं जो मतलब है प्रतिरोध श्रेणी की जो मतलब जो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वह दोस्तों होता है 1 r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों अगला जो आता है हमारा दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों वो आता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों हमारा ओम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों हम जितने भी प्रश्न बनाए हैं, ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आप लोग इसका PDF चाहते हो, ठीक है, तो हम अपने कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक, ठीक है, आप वहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ से दोस्तों आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।